Hey guys, this is your accounts mentor Kashish and I welcome you all to my channel Successes। आज हम करने वाले अपने ओपनिंग कैपिटल के बारे में बात करेंगे। हमने पिछली क्लास में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तक कंप्लीट कर लिया था और हम बहुत सारी वीडियोस कर चुके हैं ऑलरेडी इस चैप्टर की, ठीक है। तो अगर आप लोगों ने नहीं देखी है यार तो डिस्क्रिप्शन में जाओ, प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, क्लास 12 अकाउंटेंसी लिखा होगा उस पर टैप कर देना, आपको लैंग्वेज मेरी सारी वीडियोज़ मिल जाएंगी, ठीक है। वो वाली वीडियोज़ अगर आप लोगों ने देख ली हैं तो आज वाली वीडियो देखो। और आज वाली वीडियो में हम ओपनिंग कैपिटल के बारे में बात करेंगे कि मतलब कि ओपनिंग कैपिटल क्या होता है और उसका क्या फॉर्मूला होता है, एंड ऑल्सो वो क्वेश्चंस में किस तरीके से यूज़ होता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में उसका किस तरीके से इफेक्ट पड़ता है, वो भी हम आज की वीडियो में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि ओपनिंग कैपिटल होता क्या है, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ और एक एग्जांपल से हम अच्छे से क्लियर कर लेंगे इस बात को, ठीक है। लेट्स से कि मैंने बिज़नेस स्टार्ट किया 1 अप्रैल को मैंने एक बिज़नेस स्टार्ट किया और मैं एक कैपिटल लेकर आई, ये मैं हूँ, ठीक है। और मैंने अपने बिज़नेस में कैपिटल लगाई लेट्स से 10,000 की, ठीक है। अब थोड़े टाइम मेरा बिज़नेस अच्छा चल रहा था काफ़ी, तो मैंने क्या किया, 1 जून को मैं और कैपिटल लेकर आ गई, यानी कि मैं एडिशनल कैपिटल लेकर आ गई। मान लो मैं और 5,000 लेकर आ गई, तो अब मेरी कैपिटल कितनी हो गई, 15,000 हो गई। अब लेट्स से थोड़े टाइम बाद अक्टूबर में ले लेते हैं, मान लो 1 अक्टूबर को मेरे को थोड़े पैसों की ज़रूरत पड़ी, तो मैंने क्या किया, अपनी कैपिटल में से मैंने विड्रॉ कर ली कैपिटल, अपने बिजनेस में से मैंने कुछ कैपिटल को विड्रॉ कर लिया, निकाल लिया पैसा। और लेट्स से अब मैंने निकाल लिया 2,000 रुपीज़ मैंने निकाल लिए, ठीक है। तो 15,000 की कैपिटल थी, 2,000 निकाल लिए, 13,000 की कैपिटल मेरे पास बच गई। अब मान लो कि 1 अप्रैल तक मैंने इतनी ही कैपिटल मेंटेन करी, ना मैं कुछ लाई ना मैं कुछ लेकर गई। अब मेरी यहाँ पर भी कैपिटल कितनी है, 13,000 ही है। तो जो साल के शुरू में कैपिटल थी उसको मैं ओपनिंग कैपिटल बोलती हूँ, और साल के एंड में जो कैपिटल होती है इसको मैं क्लोजिंग कैपिटल बोलती हूँ। क्या इसमें कुछ नई बात है? ये बात तो हम बहुत पहले से जानते हैं। यानी कि ओपनिंग कैपिटल क्या है, ओपनिंग कैपिटल एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, और क्लोजिंग कैपिटल क्या है, कैपिटल एट द एंड ऑफ द ईयर। आया आप लोगों को समझ? ये कैपिटल एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, जो भी मैंने चेंजेस करे लास्ट में जो बची मेरे पास वो कैपिटल एट द एंड ऑफ द ईयर होती है। तो हमें ये कैलकुलेट करना सीखना है कि अगर क्लोजिंग दी है तो ओपनिंग कैसे निकालें, ओपनिंग दी है तो क्लोजिंग कैसे निकालें। इस तरीके से हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, उसी के बेसिस पर हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। देखो यार, अब हमारे पास एक सिंपल सा फार्मूला होता है। अब आप बोलो ये मैम आपने इतना बड़ा कॉम्प्लेक्स सा फार्मूला लिख दिया बोर्ड पर, कह रहे हो सिंपल सा होता है, बट यार इसको लर्न करना ना बहुत सिंपल है। अभी हम देखेंगे कैसे लर्न करना है, मतलब कैसे मेमोराइज़ करके रखना है कि हाँ यार ये चीज़ ऐड होनी चाहिए, ये चीज़ माइनस होनी चाहिए, और ये वाला फार्मूला यूज़ करते हैं हम ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों कैलकुलेट कर सकते हैं। लाइक कि अगर आपको क्लोजिंग कैलकुलेट करना है तो इस फॉर्मूले से कर लोगे, और अगर ओपनिंग कैलकुलेट करना है तो डायरेक्टली इन चीज़ों को उठा के इस साइड ले जाओगे। आता है ना इतना मैथमेटिक्स तो हमें, कि क्लोजिंग में से क्या करोगे, इसको माइनस फिर इसको माइनस, ये सारी चीज़ें उठा के उस साइड ले जाओगे तो ओपनिंग भी कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। अभी हम क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे ऑफ कोर्स, बट देखो ओपनिंग अब मुझे निकालनी है क्लोजिंग कैपिटल कि मेरे साल के एंड में कितनी कैपिटल है। तो अगर मैं क्लोजिंग कैपिटल निकालना चाहती हूँ तो आप अपने माइंड में सोच के देखो कि साल के एंड में मेरी क्या कैपिटल रही होगी। जो मेरी ओपनिंग में कैपिटल है, प्लस में अगर मैंने कुछ एडिशनल किया, माइनस में अगर मैंने कुछ विड्रॉ कर लिया, और माइनस कर दो अगर मैंने कुछ ड्राइंग्स कर ली, तो माइनस कर दो अगर मैंने कुछ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पे कर दिया, तो ऐड कर दो अगर मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ले लिया, तो यही चीज़ें होंगी ना। माइंड लगा के करोगे तो ये सारा फॉर्मूला एकदम लर्न हो जाएगा। देखो कैसे क्लोजिंग कैपिटल कैसे निकालोगे, ओपनिंग कैपिटल साल के शुरू में जो कैपिटल है उसमें मैंने कुछ प्रॉफिट अगर मुझे मिला तो मैंने ऐड कर दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो मिलता है तो ये भी ऐड कर दिया, पार्टनर की सैलरी मिलती है ये भी ऐड कर दी, एडिशनल कैपिटल भी आती है ऐड कर दिया, लॉस तो जाता है भाई तो माइनस कर दिया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी जाता है पार्टनर की तरफ से तो माइनस कर दिया, ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट ये भी बिजनेस से जाता है ना, प्रॉफिट में से पैसा जाता है
तो माइनस कर दिया। ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल ये भी जाता है वैसा, तो माइनस कर दिया। देखो जहाँ जहाँ पे ड्राइंग दिख जाएगा ना, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, फिर ड्राइंग, फिर ड्राइंग, तो ये तो माइनस ही है, समझ आ रहा है। और ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल को विड्रॉल ऑफ कैपिटल भी बोलते हैं, मैंने पिछली क्लास में ही बताया था आप लोगों को। अब देखो कैपिटल वाली चीज़ें ऐड होती है, ओपनिंग कैपिटल ऐड हो गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये ऐड हो गया, एडिशनल कैपिटल ये ऐड हो गया, समझ आ रहा है। ट्रिक याद हो रही है थोड़ी थोड़ी। कैपिटल वाली चीज़ें क्या होती है, ज़्यादातर ऐड होती है, हाँ, बट विड्रॉल ऑफ कैपिटल माइनस होता है, ठीक है। पार्टनर की सैलरी ऑब्वियसली मिलती है तो ऐड होता है। 4-5 बार इस फॉर्मूले को देख लोगे ना तो इतना कुछ हार्ड नहीं है, ये तो हम मतलब बेसिकली 1-2 बार पढ़ के भी मेमोराइज कर सकते हैं कि कौन सी चीज़ें ऐड हुई हैं, कौन सी चीज़ें माइनस है, ठीक है। तो ये वाला फार्मूला आप लोग नोट कर लो, फिर हम क्वेश्चन पे मूव करते हैं। इस कंसेप्ट में इतना कुछ समझाने का नहीं जितना कराने का है, तो हम क्वेश्चंस के थ्रू इसको ज़्यादा अच्छे से कर पाएंगे कि क्वेश्चन में कैसे यूज़ होता है। चलो अब मैंने ये ऊपर का फॉर्मूला रब नहीं किया क्योंकि हमें इसका यूज़ है, तो मैंने नीचे ही क्वेश्चन लिख दिया है। अब इसको देखते हैं सॉल्व करके क्या ये फॉर्मूला इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाता है। चलो ट्राई करते हैं। हमें कैपिटल एट द एंड ऑफ द ईयर दे रखा है 7 लाख। कैपिटल एट द एंड ऑफ द ईयर मतलब ये क्लोजिंग कैपिटल है 7 लाख की। क्लोजिंग दे रखी है, ओपनिंग पूछी है, ठीक है। ड्राइंग्स दे रखी हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, शेयर ऑफ प्रॉफिट है, ठीक है। इस फॉर्मूले की हेल्प से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्लोजिंग कैपिटल, ठीक है, क्लोजिंग कैपिटल है ये, इज इक्वल टू ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कितनी है नहीं दे रखी, तो मैं इसको ओपनिंग कैपिटल लिख देती हूँ प्लस। अब देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं वो प्लस होंगी कि माइनस होगी। ये 2 चीज़ें मैंने लिख दी। अब ड्राइंग्स, क्या ये प्लस होती है माइनस होती है, ढंग से फॉर्मूले में देखो, ड्राइंग्स कैसी भी हो वो माइनस ही होती हैं, तो माइनस कर देते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसा भी हो ऐड ही होता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऐड होता है 15,000 का, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमेशा लेस होता है 7,500 का। देन शेयर ऑफ प्रॉफिट हमेशा ऐड होता है, ऊपर फॉर्मूले में आप लोग देख सकते हो 1 लाख का। सॉल्व करके देखते हैं इसको। ओपनिंग कैपिटल, आप इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1,15,000 माइनस, देखो सबसे पहले मैंने क्या किया है, ओपनिंग कैपिटल यहाँ से निकाला है, इन दोनों को ऐड करके इधर लिख दिया, ये रहा, इन दोनों को ऐड करके ये लिख दिया, फिर इन दोनों को सॉल्व करा, इसको मैं उस साइड लेके चली गई, 7 लाख में से माइनस किया, तो ओपनिंग कैपिटल मेरा आ गया 667500। होप आप लोगों को समझ आया होगा, ठीक है। अब ये फॉर्मूला आप लोग कॉपी में लिख लो, मैं इसको रब कर दूँगी क्योंकि जगह नहीं मिल पाती है, ठीक है। अब देखते हैं ये वाला क्वेश्चन हमें क्या नया सिखाने वाला है और इसमें कुछ तो न्यू होगा। ओके लेट्स ट्राई। सबसे पहले हमें बोला है ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करो एंड क्लोजिंग कैपिटल इज गिवन अगेन। तो सबसे पहले लिख लेते हैं अपना क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल टू ओपनिंग कैपिटल प्लस में जो है और माइनस में जो है, यही होता है। तो क्लोजिंग कैपिटल कितनी है 6 लाख इज इक्वल टू ओपनिंग कैपिटल, वो तो दी नहीं है। अब देखते हैं कौन सी चीज़ें ऐड होंगी और कौन सी चीज़ें माइनस होगी। सबसे पहले देखते हैं ड्राइंग्स, तो ये क्या होती हैं माइनस होती हैं। फॉर्मूले में देखते जाओ और बोलते जाओ, और चाहो तो खुद ट्राई करके देखो पहले, ठीक है। ड्राइंग्स हमने कर दी माइनस। एडिशनल कैपिटल ये क्या होती है ऐड होती है मैम, ऐड होती है। 1 लाख हमने कर दिया ऐड। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है ऐड होता है, कितना 10,000। देन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग माइनस होता है 5,000। शेयर ऑफ लॉस माइनस होता है 20,000। ओके अब आप भी कैलकुलेट करो, मैं भी कैलकुलेट करती हूँ, अपना फाइनल आंसर निकालते हैं। ओपनिंग कैपिटल 1,10,000 माइनस 50 एंड 25 75,000। ओके एम आई करेक्ट या मे बी। अब कर लेते हैं 6 लाख माइनस 1,10,000 प्लस 75 इज ओपनिंग कैपिटल OC। 6,75,000 minus 1,10,000 is opening capital 0,005,6,5. Opening capital is 565,000. क्लियर हुआ आप लोगों को कैसे हम ओपनिंग कैपिटल को कैलकुलेट करते हैं। आगे आगे और भी क्वेश्चंस आएंगे, अभी तो मैं ये वाले क्वेश्चन करा रही हूँ कि ओपनिंग कैपिटल या फिर क्लोजिंग कैपिटल कैसे कैलकुलेट की जाती है। आगे वो क्वेश्चंस भी आएंगे जिसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में भी ये यूज़ होएगा, तो वीडियो छोड़कर मत जाना ये सोचकर कि काफ़ी कुछ ईजी है।
चलो अब करते हैं इस वाले क्वेश्चन को। और अगर ये वाला क्वेश्चन आप लोगों को मतलब पहले से नहीं आता है ना, तो 90% बच्चे इसमें गलती करेंगे। लेट्स सी कि क्या बोला है। ए एंड बी स्टार्टेड बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2020 विद कैपिटल ऑफ 6 लाख एंड 4 लाख रिस्पेक्टिवली। यहाँ हम लिखेंगे पूरा ए का खाता बना लेंगे अच्छे से, इधर बी का, ठीक है। तो इनकी ओपनिंग कैपिटल्स दी हुई है हमें, इसकी दी हुई है 6 लाख, सॉरी 6 लाख, एंड इसकी गिवन है हमें 4 लाख। ओके, नेक्स्ट इज ड्यूरिंग द ईयर ए इंट्रोड्यूस 1 लाख एज एडिशनल कैपिटल ऑन 1 अक्टूबर 2020। यानी 1 अक्टूबर को ये एडिशनल कैपिटल लेकर आया, कितनी, 1 लाख की, ठीक है। ए लेकर आया, दे विड्रू 50,000 पर मंथ अगेंस्ट प्रॉफिट। वो 50,000 पर मंथ निकालते हैं पर प्रॉफिट के अगेंस्ट निकालते हैं, नॉट कैपिटल के अगेंस्ट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम पे देना है। IOC का परसेंटेज यानी रेट ऑफ IOC दे रखा है हमें। कैलकुलेट IOC पेबल टू ए एंड बी। ए और बी को कितना इंटरेस्ट मिलना चाहिए। देखो यार, अब आप लोग सोचोगे कि मैम अपने पिछले फॉर्मूले में लिखवाया था कि 50,000 जो है ये ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट हो गया, तो इसको आप माइनस कर दो। लिखवाया था मैंने, मैं मानती हूँ, पर वहाँ पे एक चीज़ थी शेयर ऑफ प्रॉफिट। क्योंकि मैंने वहाँ प्रॉफिट लिखवाया था तो आप लोगों को ये माइनस करना ज़रूरी हो जाता है। पर अब क्योंकि हमारे पास प्रॉफिट नहीं है क्वेश्चन में कहीं भी शेयर ऑफ प्रॉफिट है क्या, नहीं है, तो ये वाला प्रॉफिट भी हम नहीं लेंगे। क्या हम ये वाला ड्राइंग्स लेंगे, ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट? बिल्कुल नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि यहाँ पे शेयर ऑफ प्रॉफिट भी तो नहीं है। वो प्रॉफिट के अगेंस्ट 50,000 निकालता है, हमें कैपिटल से मतलब है। तो अभी हमारे लिए कोई महत्वपूर्ण बात नहीं है, हम इसको कंसीडर बिल्कुल भी नहीं करेंगे कि 50,000 पर मंथ अगेंस्ट प्रॉफिट है तो हमने इसको ले लिया, बिल्कुल भी नहीं ऐसा करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ एकदम ध्यान रखेंगे, ये इस क्वेश्चन का एकदम हिट वाला पॉइंट है, ठीक है, जो बच्चों को डुबा सकता है, इसलिए इस क्वेश्चन को यहाँ पे लिया गया है। चलो आप कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 6 लाख तो उसके पास पूरे साल थी और 1 लाख वो 6 महीने बाद लेकर आया था, है ना। तो 6 लाख पे तो पूरे साल का निकाल लेते हैं, यानी कि 12/12 और इंटू में आप अपने तरीके से भी कर सकते हो या फिर वैसे भी कर सकते हो जैसे मैंने पहले सिखाया था। आज मेरा इस तरीके से करने का मन है, आप लोग कैलकुलेट करके देखो। ये हो गया पूरे साल का 60,000 और इस पर 6 महीने का निकालते हैं, तो 1 लाख पर मैंने निकाला 6 महीने का 10%, ठीक है। तो टोटल कितना इंटरेस्ट आ गया, 60,000 पूरे साल का, 5,000 आधे साल का, यानी कि 65,000 टोटल इंटरेस्ट पेबल आ गया ए का। सिमिलरली बी का कैलकुलेट करोगे, 4 लाख का पूरे साल का 10%, कितना आ गया, 40,000। कितना आ गया, 40,000। 65,000 फ्रॉम हियर एंड 40,000 फ्रॉम हियर। गॉट इट? या करेक्ट आंसर आ चुका है एकदम यार। इस वाले पॉइंट को एकदम याद रखना, मैं दोबारा बता रही थी, इसको हम नहीं लेंगे क्योंकि हमने शेयर ऑफ प्रॉफिट भी नहीं लिया है। कहीं पर क्वेश्चन में शेयर ऑफ प्रॉफिट भी नहीं है, उसने प्रॉफिट में से 50,000 निकाले हर महीने ना, कैपिटल में से नहीं निकाले, तो इसलिए ये हमारे लिए अभी ज़रूरी नहीं है। फॉर्मूले में हम इसको लगाते हैं कि वहाँ पे शेयर ऑफ प्रॉफिट भी होता है। क्लियर? ओके, अब करते हैं इस क्वेश्चन को, और इस क्वेश्चन में सीखते हैं कि हमें क्या नया सीखने को मिलेगा। मतलब देखने में तो ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स लग सकता है किसी किसी बच्चे को, बट है काफ़ी इजी। फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ राजू एंड काजू कैलकुलेट IOC एट द रेट ऑफ 5% पर एनम, ठीक है, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। ऊपर वाली लाइन में से जो इंपॉर्टेंट था मैंने बॉक्स कर दिया है, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है उतना याद रखेंगे यार, क्यों माइंड पे प्रेशर डालना है, ठीक है। बैलेंस शीट में से क्या इंपॉर्टेंट होता है, हमें क्या चाहिए, अभी कैपिटल चाहिए, क्योंकि हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है, तो ये चाहिए हमें। इन दोनों के कैपिटल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है बस, ठीक है। इधर x की ड्राइंग हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, y की ड्राइंग हमारे लिए ज़रूरी है, और टोटल प्रॉफिट इनको हुआ 60,000 का, आउट ऑफ विच 40,000 इन्होंने ट्रांसफ़र कर दिया जनरल रिजर्व में। देखो मैंने बताया था हमारा एक ये घड़ा होता है, गुल्लक होती है, मान लो इसमें मुझे 60,000 का प्रॉफिट हुआ, बट 60,000 के प्रॉफिट में से मैंने एक और छोटी गुल्लक बनाई हुई थी, ये मेरी मुसीबत की है,
किसकी है ये? मुसीबत की है। हिंदी थोड़ी, हाँ मुसीबत की है। जब मुझे मुसीबत पड़ती है तो ये गुल्लक मेरे काम आती है, तो मैं अपने प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा निकाल के इस गुल्लक में डाल देती हूँ। वो कितना हिस्सा डाला मैंने? इसमें 40,000 रुपये डाल दिए, तो यहाँ कितने बच गए? यहाँ बच गए 20,000। सिंपल बात है ना। प्रॉफिट कितना बच गया? 20,000 का बच गया, क्योंकि मैंने अपनी इस बड़ी गुल्लक में से, अपने प्रॉफिट में से रिजर्व में 40,000 रुपये ट्रांसफ़र कर दिए। तो अब मेरे पास प्रॉफिट 20,000 बचा, जो कि मैं पार्टनर्स में ट्रांसफ़र करूँगी। क्या करूँगी? पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करूँगी, उनको ट्रांसफ़र करूँगी। कितने बचे मेरे पास प्रॉफिट? टोटल 20,000 बचा, जो पार्टनर्स के बीच में बटेगा। अब आप बोलोगे पार्टनर्स में कैसे बटेगा? तो पार्टनर्स में उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो यानी कि PSR में बटता है। अब क्या कोई PSR यहाँ पे दी हुई है? क्या कोई रेशो आपको गिवन है प्रॉफिट की? नहीं। तो आप लोग इक्वली बांट दो। 20,000 को दो लोगों में इक्वली कैसे बांटोगे? 10-10। तो इसको भी 10,000 मिल जाएगा एज अ प्रॉफिट, एक्स को भी, और वाई को भी 10,000 मिल जाएगा एज अ प्रॉफिट। समझ आया? अगर ये प्रॉफिट वाली चीज़ समझ आ गई तो यार लाइक कर दो, और बार बार थोड़ी ना बोलूँगी लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, घंटी बजाओ, जो जो करना है करो यार, पर कर दो। ठीक है, देखो अब इतनी चीज़ हमने कर ली, हमने प्रॉफिट ले लिए दोनों के। अब करते हैं अपने क्वेश्चन को। ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। अब क्वेश्चन में हमें क्या करना है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है, यानी कि हमें एक कैपिटल चाहिए जिसमें हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कर सकें, है ना। अब हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले देखना पड़ेगा क्या क्या मचा हुआ है। तो आप पूछोगे कौन सी कैपिटल है? तो ये क्लोजिंग कैपिटल है। कौन सी है? क्लोजिंग कैपिटल, क्योंकि ये बैलेंस शीट में दी हुई है 2022 की। ठीक है, 2022 चल रहा है, ये क्लोजिंग कैपिटल हमें दी हुई है। तो एक्स का मैं इधर लिख रही हूँ, वाई का मैं इधर लिख रही हूँ। एक्स की क्लोजिंग कैपिटल कितनी है? 90,000, और वाई की क्लोजिंग कैपिटल कितनी है? 80,000। ठीक है, इसकी ड्राइंग्स कितनी है? 10,000। कहाँ से लिख रही हूँ मैं? यहाँ से लिख रही हूँ, और ये लिखी कैपिटल। और वाई की कितनी है ड्राइंग्स? 30,000। ठीक है, साथ साथ इसको प्रॉफिट मिलेगा 10,000 का, इसको प्रॉफिट मिला है 10,000 का। प्रॉफिट कैसे बांटा था अभी मैंने सिखाया था, थोड़ा सा रिवाइंड करके भी आप लोग देख सकते हो। ये हो गया हमारा सिनेरियो। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है? क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल टू ओपनिंग कैपिटल। ड्राइंग है तो माइनस हो जाती है, प्रॉफिट है तो ऐड हो जाता है। ये फॉर्मूला बन जाता है ना, OP, ओपनिंग कैपिटल माइनस ड्राइंग प्लस प्रॉफिट। अब क्या है? मुझे ओपनिंग कैलकुलेट करनी है, ओपनिंग पे निकलता है क्योंकि, ठीक है, ओपनिंग कैलकुलेट करनी है तो बाकियों को उधर ले जाऊंगी। तो क्लोजिंग प्लस ड्राइंग माइनस प्रॉफिट, क्लोजिंग प्लस ड्राइंग माइनस प्रॉफिट, इसको निकाल लेते हैं। क्लोजिंग प्लस ड्राइंग माइनस प्रॉफिट कर लेते हैं, इससे हमारा ओपनिंग कैपिटल आ जाएगा। ठीक है, तो क्लोजिंग क्या है? क्लोजिंग माइनस ड्राइंग प्लस ओपनिंग, सॉरी प्लस प्रॉफिट, इससे कैंसिल, यानी 90,000। तो 90,000 पे अगर मैं निकालूंगी अपना पूरे साल का 5%, तो कितना आ जाएगा बालक? 9×5 से 4,500 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 4,500 आ जाएगा। थोड़ा भसड़ में नहीं समझ आया, दोबारा बता देती हूँ। क्या करना क्या है हमें अल्टीमेटली? मान लो एक्स है, हमें क्लोजिंग दी हुई है, हमेशा हम ओपनिंग पे कैलकुलेट करते हैं। चाहो तो आप लोग बादल बना के लिख सकते हो कि ऑलवेज नीडेड ओपनिंग कैपिटल टू कैलकुलेट IOC। IOC कैलकुलेट करने के लिए हमेशा ओपनिंग चाहिए, किसी ना किसी तरीके से उसको लेकर आओ। ओपनिंग में लेकर आ गई हूँ, क्लोजिंग दी हुई थी मुझे, ड्राइंग दिया हुआ था, प्रॉफिट दिया हुआ था। मैंने ये फॉर्मूला बना लिया, थोड़ा डिराइव करके पुट करा, आंसर आ गया। क्योंकि मैंने आंसर मेरा आ गया 90,000 ओपनिंग, और ओपनिंग पे मैंने 5% निकाला पूरे साल के लिए, तो ये आंसर आ चुका है। क्लियर? सिमिलरली वाई का भी कैलकुलेट करेंगे। तुम लोग ना मेरे साथ साथ लिख लिया करो, क्योंकि मैं PDF वगैरह तो देती हूँ, पर इतनी भसड़ में कहाँ उधर समझ आने वाला है। और पता है क्या प्रॉब्लम ये है कि जब हम क्या करते थे कि जब मैं पढ़ती थी तो मेरे साथ क्या प्रॉब्लम थी, जैसे मैंने ये क्वेश्चन सॉल्व करना तो सीख लिया, पर मुझे ऐसा ही और क्वेश्चन चाहिए ताकि मेरी प्रैक्टिस हो सके, ताकि मैं अपने आप के कॉन्सेप्ट और स्ट्रॉन्ग कर सकूँ। तो मैम 4 क्वेश्चन तो सॉल्व करवाती थी, ट्यूशन वाली, स्कूल वाली मैम 4 क्वेश्चन सॉल्व करवा देती हैं, फिर कहती हैं कि अब बाकी तुम प्रैक्टिस कर लेना। वो बाकी मुझे मिलते ही नहीं थे, वो बाकी मुझे पता ही नहीं होते थे कि यार ऐसा क्वेश्चन मैं और कहाँ से लेकर आऊँ। तो यार उसी चीज़ के लिए तो नीचे वर्कशीट देती हूँ कि अगर ये क्वेश्चन मैंने सॉल्व कराया तो ऐसा ही क्वेश्चन आप लोगों को वर्कशीट में भी मिलेगा, ताकि एक बार मेरे साथ कर लिया, इसको दोबारा कर लो एक बार, और एक वर्कशीट वाला क्वेश्चन कर लो। तो अगर ऐसा क्वेश्चन पेपर में आ जाता है तो छूटेगा ही नहीं।
समझ आया कि क्यों वर्कशीट करनी ज़रूरी है, जो नीचे डिस्क्रिप्शन में होती है। इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है, और प्रैक्टिस अगर बुक से कर लेते हो तो बहुत अच्छी बात है यार। बुक खोलने में जिनको नींद आती है, जिनको चक्कर आते हैं, उनके लिए वर्कशीट है, तो वो कर सकते हैं उसको। ठीक है, मैं बुक से ही बनाती हूँ वो। पर क्या है कि जैसे मैंने ये करा है तो ऐसे ही और क्वेश्चन डायरेक्टली उसमें मिल जाएंगे, तुम्हें बुक में ढूंढने नहीं पड़ेंगे। चलो इसको करते हैं। फॉर्मूला क्या था? ओपनिंग का फॉर्मूला बनाया था अभी हमने, क्लोजिंग प्लस ड्राइंग माइनस प्रॉफिट। चलो कर लेते हैं। तो ओपनिंग का क्या फॉर्मूला है? क्लोजिंग लिख लिया प्लस ड्राइंग माइनस प्रॉफिट। 80 में 80 और ये 20, 1 लाख। 1 लाख पर पूरे साल के लिए 5%। ये 5% कहाँ से आया? ये रहा 5000। कितना? 5000। समझ आया? आई होप आप लोगों को चारों क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गए होंगे। कोई भी क्वेश्चन नहीं समझ आता है दोबारा रिवाइंड करके देख लो, आप लोगों के पास तो बहुत अच्छा ऑप्शन है यूट्यूब पे पढ़ने का। नंबर 1 मतलब फ़ायदा, जितनी बार नहीं समझ आता उतनी बार दोबारा वीडियो आप लोग देख सकते हो। एक लाइव समझाने में वो चीज़ दोबारा रिपीट करनी काफ़ी टीचर्स के लिए मुश्किल हो सकती है, पर वीडियो का ये फ़ायदा है कि आप लोग दोबारा रिवाइंड करके उसको देख सकते हो। एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग द पार्ट ऑफ माई वीडियो। वर्कशीट डाउनलोड कर लेना, डिस्क्रिप्शन एरो होगा उसको नीचे जाओ यार, सब पता है आप लोगों को, वर्कशीट टू डू लिखा होगा, लिंक को प्रेस करते ही PDF डाउनलोड हो जाएगी, डाउनलोड कर लेना। ठीक है, और लाइक वगैरह कर दिया करो यार, बार बार बोलना अच्छा भी नहीं लगता। ठीक है, बस थैंक यू सो मच।